तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट में जो हम हमारे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ओके, उसमें से जो है चोक क्या होता है, बीओएस क्या होता है, ओके, तो वो सब हम इस वाले वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज़ ये जो प्लेलिस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी और आगे जाके जो भी नए अपडेट आएँगे, नए वीडियोज़ आएँगे, वो आप तक आसानी से पहुँच सकते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो किधर भी अच्छा लगा देन डेफ़िनेटली लाइक भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है? मार्केट को अगर नीचे आना है, तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है? मार्केट को ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं आना, तो मार्केट क्या परफ़ॉर्म करता है? बिकॉज़ अगर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आया, तो मार्केट का डायरेक्शन को ट्रेड करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का दिन, ओके। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि मार्केट को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या मार्केट साइडवे जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक हमारा जो ओके डैशबोर्ड है, वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर हमने देखने की कोशिश की तो मान लो कि यहाँ पर आईपीओ आया था, मतलब कि इनिशियल कंपनी ने कुछ आईपीओ लाकर वहाँ पर लिस्ट किया होगा। तो उसके बाद बायर्स अगर ज़्यादा होंगे मार्केट मार्केट के, देन प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर सेलर ज़्यादा होंगे देन प्राइस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आईपीओ लिस्ट होने के बाद, ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है, मतलब प्राइस ऊपर चली गई है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या हो गया था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, बायर्स ने काफ़ी ज़्यादा तक बाइंग की। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि हमने बाय किया है 100 रुपीज़ को, अभी वो भाव जो है वो चल रहा है 110 रुपीज़, मतलब कि 10% का यहाँ पर मुनाफा हो रहा है आसानी से। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 तरह के ट्रेडर लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट थिंग, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। सेकंड जो होते हैं वो स्कैल्पर हो या फिर ट्रेडर हो, मतलब कि वो बाय सेल करते रहते हैं। तो जो जिन लोगों को यहाँ पर 10% का अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो इस प्राइस पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करेंगे। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर प्राइस को बाइंग किया था, उसके बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गई है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करते हैं। मतलब कि फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट बाइंग किया था। अगर उनको सेल करना है, मतलब प्रॉफिट बुक करना है, तो उनको सेल करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेडर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको वो प्रॉफ़िट अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएँगे, बाइंग पोज़ीशन से वो आएँगे आएँगे सेलिंग पोज़ीशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ऐसा कि यहाँ पर थोड़ा-सा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर हमें टर्न देखने को मिलता है और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आते हुए हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ पर मार्केट में 2 तरीके के ट्रेडर हैं। एक है लॉन्ग पोज़ीशन वाले, जो कि फर्स्ट प्राइस को बाय करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। सेकंड है शॉर्ट पोज़ीशन वाले, जो कि फर्स्ट ही सेल करते हैं, मतलब उनको लगता है अगर प्राइस नीचे जाने वाला है देन वहाँ पर वो लोग सेल करते हैं, और अगर ये प्राइस नीचे चला गया तो वहाँ से वो लोग फिर से बाइंग करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की थी उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग सेलिंग करना पसंद करेंगे। उसके बाद मार्केट में थोड़ी-सी हमें सेलिंग नज़र आती है। ये से जैसे हमें सेलिंग नज़र आती है, वैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो सेलर लोग रहते हैं, मतलब कि जो लोग शॉर्ट करना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि अब ये नीचे जाएगा, तो वो लोग वहाँ पर सेल पोज़ीशन इनिशिएट करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बायर्स जो एग्रेसिवली प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, उनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है, अब वो कम होने लगी है, बिकॉज़ उनमें से थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, और थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, वो सेलिंग पोज़ीशन नहीं बन रही है। तो उसकी वजह से प्राइस क्या होता है, थोड़ा-सा यहाँ पर हमें पुल बैक देखने को मिलता है। मतलब कि प्राइस ये थोड़ा-सा नीचे आता है, ओके। तो इसको हम कहते हैं टेक्निकली भाषा में पुल बैक, ओके। या फिर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, मतलब यहाँ पर एक हाई लगाया है,
और ये जो हाई है वो ऑलमोस्ट हाई है, मतलब कि प्रीवियस जो लो है उसके ऊपर है, मतलब ये इसको बोलते हैं हम हायर हाई। देन यहाँ से मार्केट जब नीचे आता है, यहाँ से मार्केट जब नीचे आता है, तो जिन्होंने सेलिंग किया है उनको एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट होने के बाद वो लोग अब बाइंग करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सेलर जो है वो बायर बने, और जैसे कि मान लो कि एक डिस्काउंट चल रहा है, ओके, बिग बिलियन डे ऐसा कुछ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, जिसका प्राइस है मान लो 100 रुपीज़ का प्राइस है, अब वो आ रहा है 80 रुपीज़ को। मतलब यहाँ पर उनको जो प्राइस है वो डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाइंग करना पसंद करते हैं। मतलब जब भी एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, उसका जो फर्स्ट डीप होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, उसका जो फर्स्ट डीप होता है, लेकिन ये अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में दीजिए कि जब भी अप ट्रेंड में फर्स्ट डीप आता है, 90% ऑफ टाइम वहाँ पर बाइंग आ जा सकती है, बिकॉज यहाँ से एग्रेसिव जो बायर्स है, जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसी के फ़ेवर में मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिप आता है, तो यहाँ पर अगर हमें कौन-सा भी यहाँ पर डिप पर कौन-सा भी रिवर्सल पैटर्न नज़र आता है, तो मान लो यहाँ से एक उम्मीद रहती है कि यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकती है। अगर ये मोमेंटम प्रीवियस हायर हाई को क्रॉस करता है, अगर ये मोमेंटम प्रीवियस हायर हाई को ये क्रॉस करता है, देन यहाँ से एक ऊपर की तरफ अगेन हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ने क्रॉस किया है, इसको हम बोलेंगे बुलिश बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश बीओएस, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको हम बोलते हैं कि अगर प्रीवियस हायर हाई के ऊपर मार्केट जाता है, देन इसको हम बोलते हैं बुलिश बीओएस। बीओएस का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन एक न्यू हायर हाई बनाया, यहाँ पर न्यू हायर हाई बनाया, और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपने यहाँ से देखने की कोशिश की तो ये हाई पर है, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे देन ये प्राइस जो है वो लो में है, देन इसको हम बोलेंगे हायर लो। तो ये भी हो गया हायर लो। देन यहाँ पर बना अगेन बुलिश बीओएस, अगेन ये हायर हाई, हायर लो, बुलिश बीओएस, हायर हाई, हायर लो, बुलिश बीओएस, और ये मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। कभी भी ध्यान में दीजिए, कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जाता। अगर इसको ऊपर जाना है, देन ये ऐसा करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस वाले जो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में जो फर्स्ट डीप आता है, अप ट्रेंड में जो फर्स्ट डीप आता है, 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो अप मूवमेंट है, वो कंटिन्यू कर सकता है। 90% इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अप साइड मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट क्या होता है, जो हमारा जो प्रीवियस हायर लो है एंड प्रीवियस जो हायर हाई है, इसी के बीच में मार्केट ज़्यादातर रहने की कोशिश करता है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, प्रीवियस हमारा जो लोअर लो और लोअर हाई रहता है, इसी के बीच में मार्केट जाने की कोशिश करता है, देन इसको हम बोलेंगे साइड वे मार्केट। देन इसको हम बोलेंगे साइड वे मार्केट। और यहाँ पर अगर हमने बात करने की कोशिश की, तो ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे आ गया है, मतलब ये लो लगाया है, और इसके भी लो के नीचे है, मतलब कि लोअर लो है, ये है लोअर हाई। और अगर गलती से लोअर लो के नीचे मार्केट जाता है, देन इसको हम बोलेंगे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। और फिर से ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, एंड ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो, लोअर हाई। ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो एंड लोअर हाई। और ये जो मार्केट नीचे आता है, जैसा कि मार्केट नीचे आता है, कब कब लगता है कि ऊपर जाएगा क्या, अगेन नीचे आता है, फिर से ऊपर थोड़ा-सा जाता है, फिर से नीचे आता है। मतलब ये थोड़ा-सा पुल बैक या फिर ट्रेस करने के लिए ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में क्या डिफरेंस है? तो अप ट्रेंड में मार्केट में जो फर्स्ट डीप आता है, मतलब फर्स्ट को मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश ज़्यादा रहती है। और मार्केट में जब डाउन ट्रेंड रहता है, मतलब मार्केट डाउन साइड को जाने की कोशिश करता है,
देन वहाँ पर जो फर्स्ट टॉप आता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो ऊपर की तरफ मार्केट आ जाता है, वहाँ से नीचे जाने की कोशिश ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब आ जाते हैं हम मार्केट में थोड़ा-सा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि कोच, आपने अगर नाम सुना होगा कहीं पर, तो यहाँ पर ऐसा का नाम आता है कोच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब वो जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी के तरीके से चेंज हो जाता है। तो मार्केट लोअर हाई बनाकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये लोअर लो के नीचे जाता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर, अगर आपने देखने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया था, यहाँ पर एक मार्केट ने लोअर हाई लगाया था। अगर गलती से मार्केट लोअर लो के नीचे नहीं आता या फिर जाता तो भी है, लेकिन अगर गलती से मार्केट लोअर हाई के ऊपर जाता है, लोअर लो के नीचे नहीं आता, और कभी-कभी आ भी सकता है, लेकिन लोअर हाई के गलती से मार्केट लोअर हाई के ऊपर चला गया, देन इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल में जा सकता है, और ये ज़्यादातर काम करता है। ओके, खूब बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। और जो भी लोगों को जिन लोगों को भी रिवर्सल कैच करना है, तो उनको ये वाला जो फॉर्मेशन है ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर कूदोगे, डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री लोगे, देन आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओके, बिकॉज़ जब भी मार्केट डाउन साइड जाता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाता है ना, तो यहाँ से सेलिंग आने की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ओके, वेरी कम टाइम पर क्या होता है कि मार्केट ऐसा वर्टिकल ऊपर जाता है, वो काफ़ी कम टाइम पर होता है। वो भी हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन कोच ज़्यादातर जब भी कोच बनेगा ना, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो वहाँ से एक परफेक्ट रिवर्सल हम पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको आगे जाके अच्छा खासा ट्रेडिंग करना है, देन आपके लिए ये आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो मैंने आई होप आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोच। जैसे कि ऊपर मार्केट जा रहा है और ये हायर हाई के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हायर लो के नीचे गलती से भी आता है। हायर लो के नीचे अगर ये गलती से भी आ जाता है, देन यहाँ पर बन गया हमारा कोच। देन यहाँ पर बन गया हमारा कोच। कोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज़ मार्केट अब ऊपर से नीचे आ सकता है, बिकॉज़ मार्केट ने प्रीवियस जो लेटेस्ट हायर लो है, इसको मार्केट ने क्या किया है, क्रॉस किया है। ओके, तो थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पर, अब आ जाते हैं, ये वाला सब क्लोज करते हैं। तो थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लगाते हैं 1 आवर का, और यहाँ पर देखेंगे अभी ये बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आपने देखने की कोशिश की, तो ये देखो, यहाँ से अगर मार्केट को हम मार्क किया, तो यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया था, थोड़ा-सा लोअर हाई लगाया, फिर से मार्केट लोअर लो लगाया, फिर से मार्केट ने लोअर हाई लगाया। ओके, फिर से मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये मार्केट इससे नीचे नहीं आ रहा। अगर गलती से इसके ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, देन इसको हम बोलेंगे कोच। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये डाउन ट्रेंड से लेके मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी अगर आपने देखा, तो यहाँ पर भी सिमिलर फॉर्मेशन हो गए। यहाँ पर कोच होने के बाद मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम चली गई थी, ठीक है? तो ये हो गया कोच। और एक बात हमें बतानी है, जहाँ पर कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी मान लो कि ऐसा मार्केट नीचे आ जाता है, और इसके ऊपर अगर जाता है, देन ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लो है वो बिल्कुल भी सेम है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर लोअर लो बना है, लेकिन यहाँ पर हायर लो बना है। ये एडवांस में आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अगर ये इसके ऊपर जाता है तो। और कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी लोअर लो जो होता है, ओके, ये जो लोअर लो है ना, इसके नीचे जाता है और यहाँ से ट्रैप करके सडनली ऊपर जाता है। और इसके ऊपर अगर ये चला गया ना, तो एग्रेसिवली ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर उन्होंने सेलर को ट्रैप किया है। ये आगे जाके हम पार्ट पढ़ेंगे, ये इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ये आगे जाके है टॉपिक, आपको समझ में आएगा, इसीलिए आपको चैनल पर ज़रूर एक्टिव रहना पड़ेगा, ओके? और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है, तो डेफ़िनेटली एप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और सिमिलरली
ये भी हो सकता है, कभी-कभी ये भी हो सकता है, ये वाला, और कभी-कभी ये भी हो सकता है। तो इस केस में ज़्यादातर सिनेरियो रहते हैं कि यहाँ पर ट्रैप हो गया है और यहाँ पर सडनली नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे जाके हम बात करेंगे लिक्विडिटी या फिर ट्रेंड ब्रेकआउट वगैरह-वगैरह, सब कुछ है। आपको पूरा कोर्स सीखने को यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी आपको मनी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको लाइक करना है, ओके? बिकॉज़ अगर आप लाइक करते हो तो प्रमो यूट्यूब को समझ में आता है कि यहाँ पर कोई अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कौन-सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट भी कर सकते हो, ओके? तो अब आते हैं, थोड़ा-सा हम गोल्ड देखते हैं, गोल्ड पर भी बनता है। जस्ट सेकंड, तो गोल्ड भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कोच बना है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर भी है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन था, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आएँगे कि जस्ट आपको वॉच करना है, प्रैक्टिस करना है। ये देखो, यहाँ पर भी है कोच, ओके? जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। आगे जाके टाइम फ्रेम, कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़फुल है, सब कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको कौन-सा भी टॉपिक पर डाउट है, देन आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम बाद में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, देन डेफ़िनेटली आप लाइक कर सकते हो, बिकॉज़ आपके लाइक से ही हमें समझ में आएगा कि ये टॉपिक आपको कितना पसंद आ रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।